आटा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। कुछ दूर चला तो देखा उसकी माँ बीच रास्ते अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। नजदीक जाकर जब उसने रानी के नीले पड़ चुके शरीर को देखा तो उसे समझते देर न लगी कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। उस बेचारे का तो जैसे पूरा संसार ही उजड़ गया था। उसके लिए तो माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार सब उसकी माता जी ही थीं। 14 साल के उस लड़के के करुणामयी विलाप से पूरा जंगल दहल उठा। पूरी रात वो ऐसे ही अपनी माँ के पास बैठा विलाप करता रहा। सवेरा हुआ तो उसने अपने हृदय पर पत्थर रखकर लकड़ियां इकट्ठी की और अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। बेशक वो 14 वर्ष का हो चुका था, पर अब तक उसकी माँ ही थी जो उसके खान पान आदि का प्रबंध करती थी। अब माँ ही नहीं रही तो उसके खाने आदि का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था। अंततः लड़के ने जंगल से कुछ लकड़ियां काटी और उनका गट्ठर बनाकर नगर की ओर चल पड़ता है। जब वो नगर पहुंचा तो एक लाला जी यानी बनिए की दुकान के आगे से गुजर रहा था। बनिए ने जब लड़के के सिर पर चंदन की लकड़ियों का गट्ठर देखा तो उसने आवाज देकर उसे अपने पास बुला लिया और बोला, क्यों भाई, क्या मूल्य चाहते हो इन लकड़ियों के बदले? पढ़ा लिखा ना होने के कारण वो थोड़ा सादा ही था। ना तो उसमें दुनियादारी की समझ थी और ना ही व्यापार आदि की। वो तो बस अपने पेट की भूख मिटाने के लिए शहर आया था। अंततः उसने सेठ से कहा कि मुझे इन लकड़ियों के बदले 2 वक्त की रोटी चाहिए। उसकी बात सुन बनिया बड़ा खुश हुआ। वो बड़ा ही धूर्त आदमी था। मौके की नजाकत को देखते हुए उसने थोड़े रोब से लड़के को हुक्म दिया, ठीक है, वहां डाल दो लकड़ियों को, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना दे दिया करूंगा। अब यही काम उस लड़के की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया। वो वन के अंदर से चंदन की लकड़ियां लाता और बनिया बदले में उसे 2 वक्त की रोटियां दे दिया करता। बनिए ने ज्यादा समझदार बनते हुए उस लड़के जिसे वो लकड़ियां कहकर पुकारता था का हिसाब अपने बही खाते में लिखना शुरू कर दिया कि मैंने कब से इसे रोटी देनी शुरू की। पर बनिया इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि एक दिन उसका ये लिखा हुआ हिसाब ही उसके लिए आफत बन जाएगा। जिस नगर में वो बनिया रहता था उस नगर का राजा बड़ा ही अभिमानी था। राजा की 3 लड़कियां थीं। वो राजा बड़ा ही धूर्त और अभिमानी था। अपने राज्य और संपदा को देखकर वह स्वयं को ही ईश्वर तुल्य समझने लगा था। एक दिन राजा ने तीनों पुत्रियों को अपने समक्ष बुलवाया और प्रश्न किया, बताओ पुत्रियों, तुम किसके भाग्य का अन्न ग्रहण करती हो, किसके भाग का खाती हो? राजा की बड़ी और मंझली पुत्री ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, हम तो केवल आपके प्रसाद और आपके भाग्य का ही सुख भोगती हैं। उनका जवाब सुन राजा अति प्रसन्न हुआ। फिर जब उसने छोटी पुत्री से भी यही प्रश्न किया तो उसने बड़ी ही बेबाकता और आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, मैं केवल अपने भाग्य, अपने नसीब का फल खाती हूँ।